नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शर्मा जनता तौर चैनल से। आज हम आए वार्ड नंबर 9 के कांग्रेस प्रत्याशी लालचंद जांगड़ी के पास और आइए उनसे जानते हैं कि कैसा माहौल रहा है 5 सालों में, गत 5 सालों के अंदर, और आगे क्या मुद्दे हैं जो ये सही करवाएंगे और क्या मुद्दे हैं जो 5 सालों से अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। आइए चलते हैं लालचंद जांगड़ी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आप कांग्रेस प्रत्याशी है? हाँ, मैं वार्ड नंबर 9 से, पहले हमारा वार्ड 6 था, जो पूर्व पार्षद अर्जुनाथ जी थे, तो उनके कार्यकाल में कुछ हमारे मोहल्ले के अंदर सड़कें, कुछ गंदे पानी की जो 6 नंबर वार्ड में हमारी गिनानी थी उसकी समस्याएं थी। उसमें कई बार हमारा गिनानी के पास गणेश मंदिर है, उसमें क्या है कि कई बार ये मोटर नहीं चलने से, कार्य सुचारू रूप से नहीं होने के कारण रोड पे पानी आ जाता था बार। जैसे कि अभी राजूनाथ जी से अभी हमने इंटरव्यू लिया था उनका पीछे, वो बोल रहे थे कि वार्ड में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जैसे साफ सफाई, बिजली, पानी सारी सुविधा की हुई है। अभी आप बोल रहे हैं कि असुविधा अभी भी है। सर थोड़ा जानकारी दीजिए लोगों को कि क्या क्या समस्या अभी भी बाकी है उन्होंने ऐसे कहा है। सर नहीं, अभी सड़कों की समस्या है, बहुत सड़कों की समस्या है, 5-4 सड़कें हमारी बनी नहीं है। सर उन्होंने तो कहा था कि एक ही सड़क है पूरे वार्ड नंबर 6 का, जो 6 था अभी 9 गए, उसके अंदर एक ही सड़क का निर्माण कार्य बाकी रहा है। आप बताइए कौन सी सड़क का निर्माण कार्य अभी बाकी रहा है? थोड़ी एक तो संपतमल प्रजापति के घर से और शंकर प्रजापति के घर तक वो सड़क आज तक नहीं बनी है, और एक प्रकाश भोजक से लेकर लक्ष्मी नारायण स्वामी तक की सड़क बनना है वो अभी नहीं बनी है। और दूसरी बजरंग रेवाड़ के घर से गिरधर भाटी तक की घर की सड़क है वो नहीं बनी है। अच्छा सर, तो इसके अलावा पानी का, जैसे पानी की व्यवस्था पूरी है सर, पूर्ण रूप से है? पानी की व्यवस्था हमारे मोहल्ले में ठीक है, पानी की कोई व्यवस्था की कमी नहीं है हमारे मोहल्ले में, पानी लगभग सब जगह पहुंचता है। जैसे सर अभी जो गणेश जी का मंदिर है, इधर सड़क बनी हुई है, इधर पानी भी इकट्ठा होता है। सर ये भी वार्ड नंबर 6 के अंदर ही आता था पहले हमारे वार्ड में इस गिनानी के गंदे पानी की समस्या थी। वो क्या है कि जब लाइट नहीं होती तो जनरेटर से चलाने की सुचारू रूप से व्यवस्था यहाँ नहीं थी गिनानी में, तो क्या है वो गणेश मंदिर की रोड पे पानी पूरा फैल जाता था, इसलिए वो वार्डवासियों को बड़ी तकलीफ है उससे। तो हम भविष्य में वादा करते हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो अवश्य गंदे पानी की समस्या का हल करेंगे। तो सर जैसे राजूनाथ जी ने अभी पीछे जो इंटरव्यू लिया था उसके अंदर कहा कि जैसे मोहल्ले वासियों को है, कांग्रेस के लोग है, जो भी जनता मतलब जो भी प्रतिनिधि है, बड़े लोग है, उन्होंने 15-15, 16-16 साल के बच्चों है उनको जैसे शराब वगैरह वो पीने के लिए प्रेरित किया है। तो सर उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे सर आप? उसके ऊपर ऐसे कोई नहीं है, 15 साल से बच्चा तो मतदान के लायक ही नहीं होता है, 18 वर्ष के बाद मतदान के लायक होता है। तो ऐसा हमारे मोहल्ले में ऐसा कोई गंदा वातावरण नहीं है। कुछ जगह है जो वार्ड दूसरे वार्ड में है, जो हमारे हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर तो एक शराब बेचने वाले कोई है। तो सर जैसे हनुमान जी मंदिर है उसके पास ही जैसे एकदम बैक साइड में अटैच हुआ है जो शराब का ठेका है, तो सर उसके जो इस हिसाब से तो है जी धर्म के पास लगा हुआ है सर, बना हुआ है। ऐसे जैसे आप जीतते हो तो सर उसको क्या आप बंद करवाओगे सर? भाई हमारे हिसाब से सभी मोहल्लेवासियों से सलाह लेके उस कार्य को हम तुरंत प्रभाव से हटाएंगे, नहीं तो क्या है हमारे बच्चों पर उसका गलत असर पड़ रहा है, और आजकल के बच्चों की जनरेशन ऐसे ही नशे पेटों में ज्यादा रहती है, इसलिए उसको जरूर बंद करवाने की कोशिश करेंगे। सभी वार्डवासी चाहेंगे वैसा ही काम होगा। सर इसके अलावा कोई और समस्या सर मोहल्ले के अंदर, जैसे बिजली की हो गई या सफाई की हो गई? राजूनाथ जी ने कहा कि मैं पूर्ण रूप से कार्य कर रहा हूँ, जैसे कचरे की गाड़ी आ रही है और सामान सफाई का सारा कार्य हो रहा है, बिजली टाइम पे आ रही है, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए सर? कोई कमी है उसके अंदर? उसके अंदर ये कमी है कि विकास कार्यों के अंदर राजूनाथ जी ये बोलते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने मुझे कार्य नहीं करने दिया, तो उसको क्यों करने नहीं दिया? हमने राजूनाथ जी को हमारे वार्ड में बहुत अच्छे वोटों से विजय दिलाई, और नगरपालिका चेयरमैनशिप भी हमारी बीजेपी की थी, उसके बाद भी वो कार्य नहीं कर सके तो फिर क्या करेंगे? वार्ड के पूरे लोग उनके साथ थे, तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ? ये जवाब तो उसी को देना होगा। सही सर। इसके अलावा जैसे सर और भी कोई कमी है सर आपके जैसे वार्ड के अंदर है? जो कितने वोट है सर पूरे? 1209 वोट है हमारे वार्ड के अंदर, और वोटरों के कहने से ही मैं खड़ा हुआ हूं। सभी वार्डवासियों की इच्छा रही है कि एक बार आप हो, हमारे को मजबूत और सशक्त कार्यकर्ता चाहिए, इसके लिए ये कदम मैंने उठाया है। सर जैसे सर आपका परिवार है सारा हमेशा से बीजेपी का मतलब समर्थक रहे हैं,
तो अभी आपका कांग्रेस के अंदर आने का क्या औचित्य हुआ सर? इसलिए हुआ कि मोहल्ले का पूरा विकास नहीं हुआ, वार्ड में वासियों को पूरी सुविधा नहीं मिली कार्य में। इसलिए विकास कार्य करने के लिए एक आदमी को सशक्त होना पड़ता है। उसके लिए राजूनाथ जी क्या है, कुछ कार्यों में सख्ता नहीं दिखाते, इसलिए वो वार्ड के जो काम है वो करने के लिए मैंने एक कदम उठाया। जैसे सर वार्ड नंबर 9 के लोगों का सवाल है कि जैसे आप व्यापारी आदमी हो तो आप व्यापार संभालोगे तो फिर टाइम कैसे दोगे सर मोहल्ले वासियों को? नहीं, मैं कर्मठ कार्य करता हूँ। जो व्यापारी आदमी हूँ तो मेरा काम सिस्टम से चलता है। मेरी मोटर माइंडी का काम है तो वो लड़के 2-3 मेरे रखे हुए हैं, वो कार्य सुचारू रूप से करते हैं, तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं फैक्ट्री 10-11 बजे से पहले जाता नहीं हूँ। इससे पहले पूरे वार्ड को संभाल के चेक करके पूरी मोहल्लेवासियों की समस्या सुन के फिर उनका कार्य करके फिर मैं मेरा अपना काम करूंगा। तो सर इसके अलावा जैसे आप में आपके मोहल्ले के अंदर 1200 के कुछ लगभग वोट है, पोलिंग कितने की हो सकती है सर, आपको क्या लगता है? पोलिंग 850-900 के लगभग होगी। और इसके अंदर जैसे जीत का अंतराल कितना हो सकता है, क्या लगता है सर आपको? जीत का अंतराल तो निश्चित नहीं है, जनता जनार्दन है, वो अपना मत दे के बनाएगी, उसी के हिसाब से ही हमको मानना पड़ेगा। अच्छा, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अभी हम चलेंगे आम लोगों से बातचीत करेंगे कि जैसे बीजेपी के सामने खड़े हो रहे कांग्रेस प्रत्याशी है, इनका क्या कार्य है, क्या करेंगे, कितने वोटों से जीत सकते हैं, कितने से क्या होगा। आइए चलते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मखाना। सर आपका वो वोट कौन से वार्ड के अंदर है? मेरा अभी 9 नंबर वार्ड में। 9 नंबर में। सर जैसे राजूनाथ जी से बीजेपी से और कांग्रेस से जो लालचंद जांगिड़ है, आपको क्या लगता है सर? अभी तो देखो, अभी लगता तो लालचंद जी का ही है। आइए अब हम जानते हैं वार्डवासियों से कि पूर्व में क्या समस्या थी और अभी क्या समस्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? तेज सिंह गणित। सर अभी 5 साल पहले जो बीजेपी का बना हुआ था, नगर पालिका बनी हुई थी बीजेपी की, और आपका वार्ड पार्षद वो भी बीजेपी के थे सर, उस समय क्या कार्य हुआ था जो अभी भी बाकी पड़ा है और आगे भी बाकी पड़ा रहने वाला है? 5 साल हो गए, क्या कार्य करवाया उन्होंने, क्या बाकी रहेगा सर? वार्ड पार्षद बहुत मेहनती बच्चा था, उसने जो काम उसके लेवल के थे वो काम उसने किया। लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि उस समय एक मांग उठी थी कि और MP के आगे उठी थी कि ये हाईटेंशन लाइन है, इसको मोहल्ले से बाहर निकालना है, और MP ने उस समय यस भी कही थी कि निकलवा देंगे, लेकिन वो आज भी वैसे जैसी थी वैसी ही है। उसके बाद सड़कें थी, वो आज से 10 साल पहले जिस समय मानक भाटी यहाँ एडवोकेट वार्ड मेंबर थे, उस समय काफी सड़कें बन चुकी थी, मोहल्ले में सड़कों का इतना कोई वो नहीं था। फिर भी राजूनाथ ने प्रयास किया, लेकिन प्रयास सफल नहीं होने का कारण था कि उसकी पार्टी के अंदरूनी झगड़ा। चेयरमैन ग्रुप था वो राजूनाथ अलग ग्रुप में हो गए और चेयरमैन था वो उस तरह से काम में थे। अब रजिस्ट्रे की बात है, 2 सड़कें हैं, 3 सड़कें तो मोहल्ले में बकाया है, वो सड़कें कभी भी बनवाओ, चाहे राजूनाथ बनाए चाहे लाल जी बनवाए, सड़कें बननी है। एक दूसरे अपने दोष ओपन करते हैं, वो गलत ऐसे कोई रोके या नहीं रोके, अब रुकती है उसकी लड़ाई झगड़ा तो क्यों रोकेगी। अब हम झगड़ा नहीं कर सकते, और कोई राजूनाथ ये नहीं कि वो कमजोर था, सही था, उसने उसके पुत्ते के जो काम थे उसने किए, मोहल्ले की सेवा की है, लेकिन जो बड़े काम आवश्यक काम थे वो राजूनाथ से नहीं हो सके क्योंकि चेयरमैन ने उसे सपोर्ट नहीं किया। सर इसके अलावा जैसे वार्ड नंबर अभी 9 है, ठीक है, इसके अंदर क्या ऐसी समस्या है जो बाकी पहले वार्ड नंबर 6 में भी थी और अभी भी बाकी पड़ी है? अभी सिर्फ वार्ड नंबर 9 होने के बाद मेरी समझ में 2 ही सड़कों के टुकड़े हैं। कहाँ से कहाँ तक है सर? एक तो है ये अपने हरिप्रसाद भाटी के घर से लेके और बजरंगलाल रेवाड़ के घर तक। अच्छा, एक टुकड़ा ये है, और दूसरा टुकड़ा है मतलब राम तेऊ से लेके और बिजू सेव के मकान तक। अच्छा सर, ये 2 टुकड़े हैं अभी, और कोई विशेष सड़कों का कोई बात नहीं है। इसके अलावा सर जैसे सफाई, बिजली, इसकी समस्या सर? सफाई बिजली सब अच्छी चल रही है, अच्छी चली है, सफाई अच्छी चली है, पानी की व्यवस्था अच्छी चली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद सर। आइए आगे सवाल पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर आप वार्ड नंबर कितने के अंदर हो? मैं वार्ड नंबर 9 का मतदाता हूँ। मतदाता हो सर। सर अभी जैसे 5 साल पहले बीजेपी का बोर्ड रहा है,
ठीक है, आपके पार्षद भी बीजेपी के थे, उस कार्यकाल के अंदर है जो क्या क्या कार्य बाकी रह गए और क्या क्या मतलब पहले भी बाकी थे और अभी भी बाकी है सर, थोड़ी जानकारी दीजिए सर। वार्ड नंबर पुराने में 6 में तो सड़कें थी, वो पहले माणिक जी के टाइम से ही बन चुका था, बल्कि 1-2 टुकड़े थे वो हमारे पूर्व वार्ड पार्षद राजूनाथ द्वारा निर्माण करवाए गए थे। और लंबी चौड़ी यहाँ कोई न तो इतनी कोई पानी की समस्या है, न कोई बिजली की समस्या है, न कोई और समस्या, सफाई की भी बिल्कुल भी। और हमारे पास ये बोल रहे हैं कि सफाई व्यवस्था मैंने करवाई, मैंने नहीं, ये राज्य सरकार द्वारा। आपको तो वार्ड में 2-3 टेम्पू दिए गए हैं कि आप घर घर जाके कचरा संग्रहण करो कि वार्ड में गंदगी न फैले। ये जो मैं वाला है ना, मैं वाला ये गलत है। अच्छा सर, जैसे आपका कहना है कि ये जो टेम्पो वगैरह राज्य सरकार से आते हैं, तो सर अभी कांग्रेस प्रत्याशी लालचंद जी जांगिड़ है, जैसे जीतते हैं तो उनकी तरह क्या सर, जैसे सुबह सुबह वो भी जाते हैं घूमने, कचरे वाली गाड़ी के साथ जाते हैं कचरा वगैरह चेक करने, तो ये भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल, हमारे लालचंद जी बहुत ही अच्छे इंसान और नेक दिल इंसान। ये वार्ड में मुझे विश्वास, और मैं वार्ड वासियों को भी ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि लालचंद जी किसी भी तरह की विकास कार्य में कमी नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद सर। आइए आगे सवाल पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीतीश प्रसाद है। सर जैसे अभी जनता का सवाल चल रहा है वार्ड नंबर 9 के अंदर कि लालचंद जी जैसे विजय हो जाते हैं, अभी ये व्यापारी आदमी है, ये मोहल्ले को टाइम कैसे देंगे सर, थोड़ी इसके बाद में थोड़ी जानकारी दीजिए। दुनिया को भगाने के लिए बोलते हैं लालचंद जी 11 बजे तक नहीं आते, 2 बजे नहीं आते, मोटर का काम करते हैं, वो कब काम करेंगे, कब आएंगे। लालचंद ऐसा आदमी है पूरे मोहल्ले के अंदर, हमारे में नहीं पूरे मोहल्ले में, तुम रात में 3 बजे लालचंद को फोन करो, तुम्हारे 15 मिनट में हाजिर होगा। और कोई कार्य में हर इंसान के आगे काम करने में तैयार रहेगा, इसकी अपनी जिम्मेदारी है, दूसरे की नहीं। अगर लालचंद को कोई गाल निकाले या बुरा कोई शब्द बोले तो पहले मेरे को बोलना, अगर उसमें गलती हो तो। अगर आपका भाके काम करें तो आप उसकी मदद करना, आप अब मदद करेंगे तो आपका वो 5 साल बाद में कार्य करेंगे, भाग के राजी होंगे, कहीं कमी नहीं आएगी। आपके कहना का मतलब है कि जिस तरह वो अपने व्यापार को समय देते हैं उसी तरह वार्ड को भी समय देंगे। बिल्कुल समय देगा। उसी तरह आपके 2 बच्चे काम करते हैं, दोनों काम संभाल सकते हैं, एक मोटरा का करता है, एक लकड़ी का करता है, तो दोनों काम वो संभाल रखा है। उसके मोटरा के काम में 4 आदमी रख रखा है, उसने काम वो करता है। इसमें थोड़े 4 वर्ष हो गया, मोटर ये नहीं बांधता, लालचंद मोटर नहीं बांधता, बता के काम कराता है। लेकिन दूसरा का बैक आते हैं कि लालचंद तो मोटर बांधता, वहाँ काम कब करेगा आपके हाथ से, ऐसा नहीं है। ये कोई बैक आने में आए तो गलत बात है। लालचंद को चाहे आप कभी फोन करके पता कर लो, किसी टाइम पता कर लो। दूसरी बात ये है कि लालचंद के लिए जिस जो खड़ा करता है लालचंद को, उसी आदमी ने ये बोला है मोहनलाल शर्मा ने कि लालचंद के फोन के ऊपर काम होगा, और तो यहाँ कोई आएगा तब दूंगा, लेकिन लालचंद के फोन पर ही काम करूंगा। धन्यवाद। आइए आम नागरिक के पास वापस चलते हैं, इनके कुछ सवाल बाकी रह गए हैं, इनसे जवाब भी लेते हैं और सवाल भी करते हैं। हाँ जी सर। मैंने हमारे पास श्री राजनाथ जी का इंटरव्यू देखा, उसमें नाथ जी ने सीधे सीधे ये आरोप लगाए थे कि हमारे यहाँ 10-15 साल को बच्चों को 70 रुपए के दारू के पौवे पिलवाए जाते हैं। लेकिन नाथ जी मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत के संविधान में 18 वर्ष से पहले कोई मतदाता नहीं बनता है। आपके कहने का मतलब है कि ये बात सरासर झूठ है एकदम? ये जो भी आरोप लगा रहे हैं ये निराधार झूठे हैं। इसके अलावा कोई समस्या है सर? समस्या कुछ भी नहीं है। कोई वार्ड मेंबर है, ये किसी के घर कोई अनाज नहीं पहुंचाता, सब अपनी अपनी कमाई खाते हैं। ऐसा है कि ये भौतिक सुविधाएं, सड़क है, जल है, पानी है, रोशनी है, साफ सफाई है,
और वार्ड पार्षद में क्या होता है, यही होता है। धन्यवाद सर। आइए आम नागरिकों से दो और सवाल जवाब करते हैं। नमस्कार सर। हाँ बोलो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भाग्यत लाल राही है। वार्ड नंबर 9 के अंदर हो? हाँ जी। जी सर, अभी जैसे भाजपा से राजूनाथ जी सिद्ध है और सामने लालचंद जी जांगिड़ है, तो सर राजूनाथ जी ने गत वर्षों के अंदर 5 सालों के अंदर क्या विकास कराए हैं, क्या कार्य बाकी रहे हैं सर, थोड़ी जानकारी दीजिए सर। काम तो कुछ हुआ नहीं है, न सड़कें बनी है न और कोई काम हुआ है। और पानी बिजली सड़क है, कुछ भी नहीं हुआ विकास। कोई विकास नहीं हुआ। ये सड़कें आपके सामने बड़ी है, कोई सड़कें नहीं बनी है। तो सर जैसे राजूनाथ जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमारे वार्ड नंबर 9 के अंदर सिर्फ एक ही सड़क बाकी रही है, इसके अलावा जैसे सभी सड़कें बाकी रही हैं या कई जगह रही है? वो जो बनाई है वो भी चौधरी ने बनवाई है। राजू चौधरी ने बनाई? हाँ, राजूनाथ ने कुछ काम नहीं किया। राजूनाथ तो वो कचरा उठवा लेते हैं, डीटेल कटवा देते हैं। ये काम तो जरूर करते हैं। आज आधार कार्ड बनेगा, राशन कार्ड बनेगा, ये तो जरूर करते हैं। सर इसके अलावा इस बार वोट का जो चुनाव का परिणाम है वार्ड नंबर 9 के अंदर, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? जीत हार तो देखो किसकी हाथ के में तो कोई कह सकता नहीं है, लेकिन लालचंद भारी पड़ता है और लालचंद समझदार आदमी है, सीधा साधा आदमी है, बोर्ड से काम लाने वाला आदमी है और बोर्ड के अंदर वो काम लेके आने वाला आदमी है। आभार। चलो सर धन्यवाद। ये आम नागरिकों से और सवाल करते हैं, उनकी क्या क्या कमियां हैं वार्ड नंबर 9 के अंदर, क्या क्या कार्य करवाए। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल कुमार नापोली है। जी सर, जैसे अभी राजूनाथ जी सिद्ध है भाजपा से और कांग्रेस से है जो लालचंद जी जांगिड़ है, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है सर? अभी के हिसाब से वार्ड नंबर 9 के मतदाताओं का रुझान तो लालचंद जी की तरफ ज्यादा है। और क्योंकि लालचंद जी जो है वो एकदम मिलनसार, अच्छे व्यक्तित्व के धनी, अंतर वक्ता, ईमानदार, बहुत अच्छे इंसान है और वार्ड में राजूनाथ जी से ज्यादा उनकी इज्जत भी काफी है और बहुत अच्छे आदमी। सर इसके अलावा जैसे गत 5 वर्षों के अंदर राजूनाथ जी ने क्या क्या ऐसे कार्य है जो करवाए हैं और जो 5 सालों से वैसे पड़े हैं जैसे पहले थे? काम करवाने को तो राजूनाथ जी को तो बस इतना ही देखा है मैंने तो कि वो कचरे की गाड़ी में आते हैं और बोलते हैं भाई कचरो डाल दे, भाभी कचरो लिया है, या फिर बोलते हैं कल कणक खुल जाएगी, कणक ले आना, घर घर जाके कुआड़ खटका के बता देते हैं। और जो जमीनी काम है वो कुछ भी नहीं करवाए उन्होंने, ना कोई रोड बनवाई ऐसी कि वो दिखे, वार्ड के लोग भी बोले कि हाँ ये काम राजूनाथ जी द्वारा हुआ है। सर इसके अलावा जैसे सरकारी जो भी रणनीतियाँ या मतलब जो भी योजनाएं आती है वो मोहल्ले वासियों तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती? वो तो नगर पालिका द्वारा भी अपने आप प्रचार हो जाता है उसका, तो उसमें वार्ड पार्षद का कोई रोल नहीं है, कोई भी पार्टी का होता है तो उसका तो मैं नहीं बोलूँगा। मगर इसमें वो घर घर जाके बता जरूर देते हैं कि ये काम होने वाला है और है। वो अपना प्रचार खुद करने वाले प्रत्याशी हैं और अपने मुंह है मियाँ में कुछ ज्यादा बनते हैं जो नहीं करना चाहिए उनको। सर जैसा अभी आपको लगता है कि वार्ड नंबर 9 के अंदर लालचंद जी जांगिड़ जीतेंगे? लगता तो यही है कि क्योंकि इनका ये है ना कि ईमानदार है, तो अच्छी पृष्ठभूमि है इनकी, मिलनसार है, मोहल्ले में अच्छी इज्जत है इनकी, सभी लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है जिसको बोलते हैं गुड पर्सनैलिटी इनकी। धन्यवाद सर। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। मैं निखिल शर्मा, मैं राहुल शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।